एक संत और राजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसकी सेना, खजाना और साम्राज्य बहुत विशाल था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता। क्या ईश्वर सच में होते हैं? अगर होते हैं तो वो मुझसे कभी क्यों नहीं मिले? उसने देश देशांतर के ज्ञानी, पंडित और योगी बुलाए। उनसे यही प्रश्न पूछा, क्या भगवान वास्तव में है? किसी ने कहा, ईश्वर है, लेकिन उसे केवल ध्यान से जाना जा सकता है। दूसरे ने कहा, ईश्वर हर जगह है पर समझना कठिन है। राजा को उत्तर नहीं मिला। वह अविश्वास और अहंकार से भर गया और ऐलान कर दिया, अगर 3 दिन के अंदर कोई मुझे ईश्वर दिखा दे तभी मैं मानूंगा कि वो है, नहीं तो इस राज्य में ईश्वर का नाम लेना भी मना होगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। संत महात्मा छुपने लगे, क्योंकि यदि उत्तर नहीं दे पाए तो दंड तय था। तीसरे दिन एक वृद्ध साधु स्वयं राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने व्यंग्य में पूछा, तो तुम मुझे ईश्वर दिखाओगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, पर एक शर्त है। आप राजा हैं, लेकिन अब आपको मेरी एक बात माननी होगी। आज से आप मेरे सेवक होंगे, केवल एक दिन के लिए। राजा हंस पड़ा, पर जिज्ञासा के कारण मान गया। संत ने राजा से कहा, मुझे जंगल में ले चलो, वहां मुझे एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए। राजा घोड़े पर चढ़ा और संत को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में पहुंचकर संत ने कहा, राजन, मुझे थोड़ा नीचे बैठाकर मेरे पैर दबाए, मैं बहुत थका हूं। राजा को अजीब लगा, लेकिन मान गया। फिर संत ने कहा, अब मैं ध्यान करूंगा, तुम मेरी सेवा करो, कोई प्रश्न मत पूछना। राजा क्रोधित तो था, पर चुप रहा। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली और बोले, राजन, अब मुझे भोजन दो। राजा ने रास्ते में रखे फल दिए। फिर संत ने कहा, अब मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो और मुझे नदी तक ले चलो। राजा ने सब किया। जब नदी किनारे पहुंचे, संत ने कहा, अब मेरी आंखों से पट्टी हटाओ। राजा ने पट्टी हटाई। सामने दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। सूरज की किरणें पानी में झलक रही थीं। पेड़ों से छनकर आती रोशनी, शांति से बहती हवा और संत के चेहरे पर दिव्य आभा। संत ने कहा, राजन, तुमने आज अपना अहंकार छोड़ा, सेवा की, मौन रखा और प्रकृति को देखा। यही ईश्वर है, सेवा में, मौन में, नम्रता में और सादगी में। जो दिखता नहीं लेकिन सब जगह होता है, वही ईश्वर है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और साधु के शिष्य बन गया। वह देश देशांतर घूम घूम कर एक ही बात कहता, ईश्वर को पाना है तो अपने भीतर झांको, सेवा करो, अहंकार छोड़ो, वही तुम्हें भगवान के निकट ले जाएगा। सीख, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अहंकार, तर्क और शोर में नहीं, मौन, सेवा और समर्पण में ईश्वर का वास है। जब हम मैं को मिटाकर प्रेम और सेवा में उतरते हैं, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। सच्चा भक्त वह है जो मांगता नहीं, समर्पित होता है। धन्यवाद।